आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इसको हमको क्या करना है, सरल रूप में बदलना है, फिर हल करना है। सरल रूप में बदलने का मतलब यहाँ पर देखिए गुणा करना है पहले, ठीक है। सवाल कठिन नहीं है, सवाल उसी टाइप के हैं जैसे हम सीख चुके हैं। जैसे पहला 7वां क्वेश्चन है 3 गुणा टी ऋण 3 बराबर 5 गुणा 2t धन 1, ठीक है। तो 3 को t से गुणा करेंगे, अंदर गुणा करना है पहले, ठीक है। सबसे पहले गुणा करेंगे, सरल करेंगे। तो 3 को t से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3t। 3 को ऋण 3 से गुणा करेंगे तो धन गुणा ऋण, ऋण 3 3 9, ठीक है। समझ आ गई बात। अगला इधर 5 को 2t से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10t। यहाँ पर धन चिन्ह के हैं तो चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं है, जो उत्तर आएगा धन में ही आना है। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो धन 5 कम 5 करेंगे। हम t वाले पदों को एक साथ रखेंगे क्योंकि इसमें चर क्या है, t है, t का मान निकालना है। तो 3t ऋण 10t, इसको इधर ले आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 5, इसको उधर ले जाएंगे तो धन 9, ठीक है। समझ आ गई बात। 3t ऋण 10t कितना हुआ, 3t ऋण 10t, जल्दी बताओ। 7 ऋण 7 बोलो। चिन्ह हमेशा चिन्ह सहित बोलना है और सही चिन्ह लगाना है। तो कि बड़े का चिन्ह आता है, विपरीत चिन्ह है, इसका चिन्ह धन है, इसका ऋण है, तो घटाएंगे। 10 में से 3 कम करेंगे 7, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ा संख्या 10 है, इसका चिन्ह ऋण है। रोज रोज बोल रहा हूँ मैं ये बात, रोज रोज कह रहा हूँ ये बात मैं ना। तो हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए। जब कोई चीज़ रोज रोज बोली जा रही है तो आप उस पर गौर करेंगे, इसलिए बोली जा रही है। 5 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 14। ये कहाँ है t, ऋण 7 क्या हो रहा है, t के साथ गुणा हो रहा है। तो जो गुणा होता है उसको मैं दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा तो कहाँ जाएगा वो, भाग में, बट्टे ऋण 7, ठीक है। अब देखिए t बराबर, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले चिन्ह का भाग। चिन्ह का भाग का मतलब 14 का चिन्ह क्या है, धन, 7 का चिन्ह क्या है, ऋण। तो धन बट्टे ऋण क्या होता है, धन बट्टे ऋण क्या होता है, ऋण होता है। एक धन का एक ऋण का है, तो चाहे गुणा करने का नियम हो चाहे भाग देने का नियम हो, उत्तर क्या आता है, ऋण ही आता है। तो इनको याद कर लो, ये रूल्स हैं चिन्हों के गुणा और भाग के नियम, इनको याद कर लो एक बार। तो क्या आएगा उत्तर, ऋण। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, कितनी बार कट गया, 2 बार। तो t का मान क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। तो हल क्या हुआ, हल t बराबर ऋण 2, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर वाले को इधर बना देता हूँ। 8वां क्वेश्चन, 15 गुणा y ऋण 4 ऋण 2 गुणा y ऋण 9 धन 5 गुणा y धन 6 बराबर 0। सेम वही काम करना है यहाँ पर भी, यानी कि आपको क्या करना है, पहले देखो इस गुणा करना है ना, साफ दिख रहा है। इसको 15 से गुणा करना है, इसको ऋण 2 से गुणा करना है, इसको 5 से गुणा करना है। तो हमारी ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, सरल होती जाएंगी। तो 15 से y को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15y। 15 को ऋण 4 से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा, ठीक है। 5 को 60, तो इसके लिए पहाड़े भी आने चाहिए। गुणा करके भी लिख कर सकते हो तुम। 5 को 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6। ऋण 2 से y को गुणा करेंगे, ऋण 2y।
ऋण को ऋण से गुणा करेंगे धन, 2 को 9 से गुणा करेंगे 2 9 18, ठीक है, आगे बात समझ में। 5 को y से गुणा करेंगे 5y, 5 को 6 से गुणा करेंगे 5 6 30 बराबर 0, ठीक है, आगे बात समझ में। अब सरल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, y वाले पदों को एक साथ कर लूँगा, 15y ऋण 2y 5y, ये y वाले पद है, क्योंकि इसमें चर क्या है, y है, और मुझे किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो इनको एक साथ लिख लूँगा, 15y ऋण 2y धन 5y, ठीक है। बाकी जो बचे हैं बच्चों उनको भी यहीं पर कर लेते हैं, फिर बाद में ले जा लेंगे उधर, ठीक है, नहीं तो उधर साइड ले जा सकते हो आप इसको 60 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, धन 60, 18 को उधर ले जाओगे तो ऋण 18, 30 को भी उधर ले जाओगे तो ऋण 30, बराबर के उस तरफ ले गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, नहीं तो यहीं पर करके इनको जोड़ घटाना करके फिर भी ले जा सकते थे हम, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, धन धन वालों को जोड़ दो, ये धन का है, यह भी धन का है, तो 15 और 5 20, जोड़ के 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18y बराबर, ये ऋण वाले हैं ये जुड़ जाएंगे आपस में, समान चिन्ह वाले हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 60 ऋण 8 में 0 जोड़ा 8, 3 में 1 जोड़ा 4, 60 ऋण 48। समझ रहे हो बात, ये समझ आ गया, समान चिन्ह है ना तो इनको जोड़ देंगे, ये धन चिन्ह वाला है। अब इसको करेंगे 18y बराबर 60 में से 48 कम करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर कितना रहा 5, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, समझ में आई बात। तो 12, 60 में से 48 कम किया 12 आया। अब y का मान निकालेंगे तो y क्या हो रहा है, 18y के साथ गुणा हो रहा है, तो दूसरे गुणा वाला दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, 12/18, ठीक है। अभी ये उत्तर नहीं उठ रहा, ठीक, क्यों नहीं है उत्तर, क्योंकि अभी ये कट भी सकता है, तो हमें सरलतम रूप में लिखना होता है, न्यूनतम रूप भी बोलते हैं उसको, यानी कि भाग दे के लिखना है हमको। तो दोनों में किसका भाग जाता है, अरे बड़े से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग जाता है दोनों में, छोटी नहीं बताना है, उतनी बार थोड़ी काटोगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका भाग 12 में भी चला जाता है 18 में भी, 6 है तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, सारी बात समझ में। 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 4 का नहीं जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, फिर 6 का जाता है। तो हमें कभी कभी भी भाग देना है तो किससे देना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। वो क्या कहलाती है इन दोनों का, उसको क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं उसको, यानी कि एचसीएफ से भाग देना होता है, ठीक है। 12 और 18 का एचसीएफ कितना होता है, मौसो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसलिए हम किससे भाग देंगे, 6 से। 2 से भी भाग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। देखो 2 से भी हम दे सकते हैं, 12/18 है तो 2 से दोगे तो 2 छक्का 12, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से और देना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, अंत में 2/3 ही आएगा, अंत में उत्तर 2/3 ही आएगा। लेकिन यहाँ आपको कितनी बार काटना पड़ा, 2 बार। जब एक ही बार काटने से हो जा रहा है, एक ही बार भाग देने से हो रहा है, तो 2 बार देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा उत्तर कितना आ गया बच्चों, y बराबर 2/3, तो ये इसका हल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हल, ऐसे y बराबर 2/3। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, यदि आप y बराबर 2/3 रखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आना चाहिए, तब मेरा उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि राइट हैंड साइड इसका 0 है। समझ में आ रही बात। हालांकि इस प्रश्न में आपको जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, आपको जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, आपको सिर्फ हल निकालना है, ठीक है। जिन प्रश्नों में जांच करो भी लिखा होगा तो वहाँ पर हम मान रख के चेक करेंगे, ठीक है।
अब मैं आपको होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आपको करना है, कल करके लाएंगे आप, ठीक। होमवर्क ये है, ठीक, इसी प्रकार का प्रश्न है।